जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज तो मैं एक बहुत अद्भुत मैजिक लेकर आया हूं, जीवन का जादू। क्योंकि ये छोटी सी 700 श्लोकों की किताब, जिसमें हर श्लोक में एक मंत्र जो आपके जीवन में जादू घोल दे, श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में यदि कुछ कर दिखाना है तो हर चीज में ध्यान देना होगा। तो एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त का मतलब होता है बैलेंस्ड, और हमारा आहार और विहार, युक्ताहार विहारस्य, आहार यानी हमारा खाना पीना और विहार यानी हमारा व्यायाम, घूमना फिरना, ये दोनों ही युक्त होने चाहिए। मैं देखता हूं कई बच्चे आहार के मामले में बहुत गड़बड़ करते हैं। उनको केवल नूडल्स खाना पसंद है, या फिर उनको पसंद है कि केवल ब्रेड की और बेकरी की चीजें खाएं। उनको सब्जियां पसंद नहीं आती, और विहार, व्यायाम, वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। या तो फिर पढ़ाई के चक्कर में वो खेलने ही नहीं जाते। तो भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, ये दोनों ही चीजें बैलेंस होनी चाहिए। और साथ साथ युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारा जो कर्म है, छोटे बच्चों का कर्म है पढ़ाई करना, तो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। 7-8 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें 5 घंटे आपके स्कूल में चले जाते हो, तो घर आने के बाद 2-3 घंटे पढ़ाई होनी ही चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न यानी सोना और बोध यानी जगना, हमारा सोना भी युक्त हो। इसका मतलब आप जो नींद ले रहे हैं वो भी 7 से 8 घंटे की पक्की होनी चाहिए। और आपका जगना, बहुत ज्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं है। तो 16 घंटे आपको जगना है और 8 घंटे सोना है। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, मैजिक बनेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है युक्त आहार से, कि हम लोग आहार हमारा युक्त रखें। हम लोग ये ब्रेड की जो चीजें खाते हैं, ये ब्रेड की चीजों से बहुत नुकसान पहुंचता है। ये नूडल्स जो खाते हैं, मैदे से बहुत नुकसान पहुंचता है। सिर्फ चॉकलेट खाते दिन भर, फिर भी गड़बड़ होती है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सात्विक आहार करें, जो हमारा बल वृद्धिंगत करे, हमारा तेज बढ़ाए। यदि किसी पेट्रोल की गाड़ी में यदि डीजल डाल दिया जाए या केरोसिन डाल दिया जाए तो क्या होगा? काला धुआं निकलेगा और जो मशीन है वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो शरीर हम लोगों को दिया है, उस शरीर में हम कौन सा ईंधन डाल रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम तेजस्वी बनेंगे या नहीं। तो आइए ये मैजिक देखते हैं। ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे में चलिए ब्रेड डाल देते हैं, और ये ब्रेड जैसे ही इस डिब्बे में डालेंगे तो खराबा तो होना है। लेकिन जो व्यक्ति ये गीता का स्पर्श जीवन में लाएगा और गीता के पद्धति से चलेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आता है और उसका आहार बिल्कुल बदल जाता है। वो सात्विक आहार करने लगता है। तो इस खाली डिब्बे से देखिएगा, ब्रेड डाल दिया तो इसमें से केला निकल आया। क्या आप फल खाते हैं रोज? क्या आप सब्जियां खाते हैं रोज? या फिर मां ने सब्जी परोसी की रोने लग जाते हैं? आपको ध्यान रखना है आने वाले दिनों में कि आपका आहार सात्विक हो। होटल में कम से कम जाएं, नहीं जाए तो बहुत ही अच्छा। लेकिन घर के खाने में, मां के हाथ से बने खाने में जो सत्व है, वो सत्वयुक्त आहार सात्विक आहार होता है। आइए इस मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में जादू घटेगा, आप तेजस्वी बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।